हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम बात करने वाले हैं एलईडी हेडलैम्प्स के बारे में। तो मेरे पास Hyundai Venue S मॉडल है जो मैंने परचेस किया था लास्ट ईयर। जो जिन लोगों के पास भी Hyundai Venue का बेस मॉडल है और उसके ऊपर का मॉडल है जैसे कि S हो गया, तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रह सकता है। आई होप सो आपके लिए हेल्पफुल हो। देख सकते हैं मेरे हाथ में एलईडी हेडलैम्प्स है। जो ब्रांड है इसका जो है वो मिशिगन है। एक्चुअली मुझे ये सजेस्ट किया है जो आफ्टर मार्केट ओनर था, उन्होंने ये 110 वाट का है एलईडी हेडलैम्प्स। तो उसका जो आउटपुट है वो भी ब्राइटनेस 12,000 लुमिनस है। मुझे लग रहा था कि ये बढ़िया रह सकता है बिकॉज अदर ब्रांड्स से जो फिलिप्स था तो उनका जो कॉस्टिंग था वो बहुत ही ज़्यादा था। मतलब 8,000 7,000 एलईडी हेडलैम्प्स पे स्पेंड करना मुझे सही नहीं लग रहा था बिकॉज सब में 1 ईयर का वारंटी आता है, गारंटी आता है। इसका भी 1 साल का गारंटी वारंटी है। तो अगर कुछ होता है तो देखते हैं। तो मुझे सही लगा तो मैंने इसको ही इम्प्लीमेंट किया। अभी मेरे कार ऑलमोस्ट 4,000 के अराउंड था। जो Hyundai Venue में इनबिल्ट जो S मॉडल और E मॉडल में जो हेडलैम्प्स आते हैं वो हेलोजन हेडलैम्प्स है। और उसमें जो आउटपुट है बहुत ही, मतलब मैं बोल नहीं सकता, बट हाईवे पे बहुत ही दिक्कत हो रहा था। मतलब सामने से कोई कार आ रहा हो या कुछ बड़ा बस ट्रक आ रहा हो तो पूरा विजिबिलिटी ज़ीरो हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत है बिकॉज पूरा ब्लैक आउट जैसा हो जाता है आंखों के सामने। तो हम ऐसा प्रेडिक्ट करके गाड़ी नहीं चला सकते। हमारा जो कार का हेडलैम्प्स है वो सही से होना चाहिए, फोकस ज़्यादा होना चाहिए, तो हम अच्छे से हाईवे पे कार ड्राइव कर सकते हैं। वेन्यू E और S मॉडल में जो आता है, तो मैंने बल्ब निकालने के बाद रिप्लेसमेंट के टाइम देखा तो फिलिप्स के बल्ब थे H19। तो बहुत ही मतलब 50 वाट के बहुत कम पावर है। फिलिप्स के है बट उसका कुछ मतलब नहीं है। अगर ये हमारे सेफ्टी के लिए यूज़फुल नहीं है तो उसका लगाना ही कुछ अननेसेसरी, कुछ जस्ट बना दिया है। तो मैं Hyundai को रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने थोड़ा हाई पावर देना चाहिए। टॉप मॉडल में क्या गाड़ी चलाने वाले लोग क्या मतलब ऐसे सेफ रहे, और जो E और S मॉडल गाड़ी चलाएंगे वो 9 लाख की गाड़ी ले रहे, 10 लाख की गाड़ी ले, उनको कुछ मतलब नहीं है कि उनको भी तो लाइट देना चाहिए अच्छे से। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो बल्ब है वो इनबिल्ट मुझे कार के साथ मिला था। जो हेडलैम्प्स में था जर्मनी मेड फिलिप्स के बल्ब है H19 50 वाट। इधर आगे हाथ नहीं लगाना चाहिए बिकॉज मॉइस्चर पकड़ लेगा। मैं इसको रखा है ऐसे ही। जो रिप्लेस किया है वो गाड़ी में लगा दिया एलईडी हेडलैम्प्स, और इसको मैंने अभी बॉक्स में रखा है। कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसको यूज़ करने में क्योंकि लाइट भी रहता है थोड़ा सा, बट हाईवे पे बहुत ही दिक्कत वाला काम है। तो 60-55 वाट के बल्ब, हेलोजन बल्ब कुछ यूज़फुल नहीं है अभी इस टाइम में बिकॉज सब गाड़ियाँ प्रोजेक्टर लैम्प्स और सब दे रही। बट वेन्यू ने इतना बाकी सब अच्छा देने के बाद भी जो हेडलैम्प्स है उसमें थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग किया है, तो ये सही है। ये जो मैंने एलईडी हेडलैम्प्स लिए मिशिगन के, तो उसको मुझे 1 ईयर वारंटी और गारंटी मिला है। दिस इज़ वारंटी कार्ड। मुझे आउटपुट तो अच्छा मिला है। जैसे मैंने तुरंत हेडलैम्प्स लगाने के बाद ड्राइव करके देखा पूरे अंधेरे में, तो फोकस तो बहुत ही बढ़िया था। मतलब 4 to 5 टाइम्स जो हेलोजन बल्ब है उससे ज़्यादा ही था। मैं आपको दिखाता हूँ कि रोड पे उसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो आप अभी देख सकते हैं जो मिशिगन के मैंने एलईडी हेडलैम्प्स लगाए उसका आउटपुट कैसे आ रहा है। वीडियो में भी आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, बट मैं अगर उसको देखूँ, यहाँ पे आउटसाइड में लाइट्स भी चल रही है, तो उसका जो फोकस है वो एक्चुअली यहाँ पे क्लियरली दिख नहीं रहा है। बट यहाँ पे मैं एक्चुअली नाइट में चला के देखा हूँ उसको, तो बहुत ही हाई परफॉर्मिंग काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो पे कि अब अगर मैं लाइट्स ऑन कर दूँ तो कितना बढ़िया व्यू आता है। पूरा मतलब रेंज देखो आप, दोनों लेफ्ट राइट साइड में और स्ट्रेट भी, तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा। और गाड़ी भी थोड़ा सा स्लोप पे लगा हुआ है, और यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो मुझे ये इसका परफॉर्मेंस सही लगा है। अगर ये चलता है सही से तो मैं उसको ही आगे कंटिन्यू करूँगा बिकॉज ये बहुत ही नाइट व्यू के लिए और जो हाईवे पे ड्राइविंग करना है उसके लिए बहुत ही सही है। तो ये पैकेजिंग है जो मिशिगन के हेडलैम्प्स है। मुझे ब्रांड इंटरनेट पे मिला नहीं, एक्चुअली मैंने बहुत सर्च किया बट ये ब्रांड मुझे मिला नहीं। बट मुझे जो आउटपुट मिल रहा है वो बहुत ही बढ़िया है। 1 ईयर गारंटी है। तो लेट्स सी हाउ इट विल परफॉर्म इन लेटर डेज बिकॉज जो मुझे एक्सपेक्टेड था वैसा मुझे मिला है।
मैं फ़िलिप्स के साथ नहीं गया बिकॉज कॉस्टिंग बहुत हो रहा था, और उसमें तो मैं वन साइड का प्रोजेक्टर लैम्प ही इंस्टॉल कर सकता, 1000 में आ रहा था, तो मैंने इसको ही चूज़ किया। आई होप आप किसी ने भी इसको यूज़ किया रहेगा तो मुझे आपका रिव्यू बताना। हाँ, और एक बात, इसमें जो फ़ैन फिट रहता है, तो मैंने जो हेडलाइट है उसको हाथ लगा के देखा, जब हेडलाइट्स ऑन रहती है रोटेट होने का आवाज़ आता है उसमें से, अपने हेडलैम्प्स में से, तो वो है एक चीज़। बट मैंने सुना कि मतलब यूट्यूब पे बाकी यूट्यूबर्स बोल रहे थे कि उसमें डस्ट होने का, बट मुझे नहीं लगता बिकॉज वहाँ पे डस्ट कैप ऑलरेडी इंस्टॉल किया है आफ्टर फिटिंग द हेडलैम्प्स, तो उसमें तो कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है। आई थिंक सो कि डस्ट वगैरह जमा हो अंदर के साइड में, तो देखते हैं आगे कैसे होता है, क्या कैसे उसमें डस्ट आते ही नहीं आते, तो हम उसका रिव्यू करेंगे बाद में आफ्टर सम टाइम। सो आपके पास भी अगर Hyundai Venue S है और ई बेस वेरिएंट है तो आप भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसके कंपैरेटिवली अल्टरनेटिव कोई भी एलईडी हेडलैम्प्स यूज़ कर सकते हैं। मैंने हेलोजन का हाई पावर में देखा था 110 वाट का, बट उसके लिए ब्लास्टर्स यूज़ होते हैं, तो ब्लास्टर्स के लिए जो जगह थी उसके लिए वो फिट नहीं बैठ रहा था उस डस्ट कैप के अंदर, और जो स्पेस दिया है हेडलाइट इंसर्ट करने को उसमें वो बैठ नहीं रहा था, सो उसके लिए वो फाइबर कटिंग के लिए बोल रहा था, बट मैंने उसको अवॉइड किया बिकॉज इतना कटिंग्स वगैरह वायरिंग कटिंग का वो चांसेस मुझे रिस्क नहीं लेना था। एलईडी हेडलैम्प्स है उसके लिए तो कुछ एक्स्ट्रा कुछ कटिंग्स, फाइबर कटिंग्स, कुछ एक्स्ट्रा स्पेस बनाने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज जो प्रीवियस जो इनबिल्ट हेडलैम्प्स थे फिलिप्स के, उसके अगेंस्ट जस्ट ये रिप्लेस हो गए, तो उसके लिए कुछ ऐसा कटिंग्स, वायरिंग, एक्स्ट्रा कुछ ब्लास्टर वगैरह इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज एलईडी वो ऑलरेडी उसमें ब्लास्टर होते हैं, तो उसके लिए ज़रूरत नहीं एक्स्ट्रा कुछ ब्लास्टर जैसे हेलोजन बल्ब में रहता है या HID में रहता है। सो ये मुझे सही लगा ये ऑप्शन। मैंने हेलोजन के हाई पावर्स पे ही जाने वाला था, बट उसने ऐसा सोल्यूशन बताया तो मैंने उसको अवॉइड किया, रिस्क नहीं लिया, और एलईडी हेडलैम्प्स। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपको भी कुछ ऐसा अल्टरनेटिव मिले तो आप भी इंसर्ट कर लेना आपके हेडलैम्प्स में वेन्यू के। तो आई होप आप इस वीडियो को लाइक कर दोगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी शेयर भी कर देना अगर ये किसी के लिए इन्फॉर्मेटिव हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।